हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मोहित, अनुराधा, शिवम, कृष्णा, विपन, अनुराग, काजल, प्रियांशु, शोनल जी, चलिए आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही थी, प्रतिशत की। ठीक है, क्वेश्चन हमने 108 करा दिए थे जी। जी चलिए एक बार फ्रैक्शन वैल्यू रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए 1/2, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3% या फिर 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3 या 16.33%, 1/7 14 सही, 2/7% या फिर 14.28%। इसके बाद 1/8 1/8 12.5 12 सही, 1/2 या 12.5%। इसके बाद 1/9 1/9 11 सही, 1/9 या 11.11%। 1/10 10%। इसके बाद 1/11 9 सही, 1/9 सही, 1/11 या फिर 9.09%। 1/12 8 सही, 1/3 या 8.33%। 1/13 बताइए आप लोग, 1/14 बताइए, 1/15 बताइए। ठीक है, 1/13 1/14 1/15 जी। 1/13 7 सही, 9/13 7 सही, 9/13 या 7.69%। 1/14 7 सही, 1/7 या फिर 7.14। 7 सही, 1/7 या 7.14। 1/15 1/15 6.66 या फिर 6 सही, 2/3 6 सही, 2/3 6 सही, 2/3 या 6.66%। 1/8 ऐसे ही 12.5 2/8 25 3/8 37.5 4/8 50 5/8 62.5। इसके बाद 6/8 75 7/8 7/8 87.5%। 8/8 1। ठीक है, 1/9 1/9.11 2/9.22 3/9.33 4/9.44 5/9.55। इसके बाद 6/9.66 7/9.7 8/9.88। ठीक है, देखिए फिर से 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या 33.33, 1/4 25%, 1/5 20, 1/6 16 सही, 2/3 या 16.
3 1/7, 14/2/7 या 14.28%, 1/8 12.5 या 12.5%। इसके बाद 1/9 11/1/9 या फिर 11.11, 1/10 10। ठीक है। इसके बाद 1/11 9/1/11 या 9.09, 1/12 8/1/3 या 8.33, 1/13 7/9/13 या 7.69%, 1/14 7/1/7 या 7.14%, 1/15 6/2/3 या 6.66%, 1/8 12.5 2/8 25 3/8 37 37.5। इसके बाद 4/8 50 5/8 62.5 6/8 75 7/8 87.5, 1/9 .11 2/9 .22, 3/9 .33, 4/9 .44, 5/9 .55, 6/9 .66, 7/9 .77, 8/9 .88। ठीक है। इसके बाद 9/9 1। चलिए नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 109। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? ठीक है। आय 80% खर्च करता है, मान लीजिए आय उसकी 100 है, उसका खर्च कितना है 80%, तो उसकी बचत कितनी हो गई? बचत हो गई 20। 100 रुपए कमाता है, 80 रुपए खर्च करता है, बचत कितनी करता है? 20 रुपए। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है। अब 37.5, 80 का 37.5, 80 का अगर आपको पता है 37.5 कितना होता है तो तुरंत डायरेक्ट बता दोगे, और नहीं फिर 1/8 12.5 2/8 25 3/8 3/8 37.5। ठीक है। तो इंटू 3/8, 8 धाई 80 10 तिया 30। 80 पहले खर्च था, 30 की वृद्धि हो गई, अब कितना खर्च होगा? तो उसका 110। 110 वृद्धि, 80% उसके में वृद्धि हुई खर्च में, तो उसका खर्च कितना आ गया? 110। ठीक है। अब किस में वृद्धि कर रहा है? तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि। 16.2/3, 16.2/3 की परसेंट की वृद्धि हो रही, तो पहले 100 थी और 16.2/3 का मतलब 1/6। 16.2/3 का मतलब 1/6। 6 थी, 1 की वृद्धि, या तो ऐसे कर सकते 7/6, नहीं तो फिर आप ऐसे ही निकालिए 1/6। अगर ऐसे भी नहीं निकालना है तो लीजिए 100 का 16.2/3 यानी कि 50/3 इंटू 1/100। बात वही आ गई, 50 सेकंड 50 50 दूनी 100, तो 100/3 दूनी 6। इतना उसका आय हुआ, इतना खर्च हुआ, तो उसकी बचत कितनी है? अब इसमें से ये माइनस करिए। ठीक है। 100/6 उसकी आय है, माइनस 110 खर्च है, तो उसकी बचत कितनी है? तो ये कितना हो गया? 660। या फिर इसे कम कर लीजिए, एक बार कट कर दीजिए, 50/3 कर लो, 50/3। ठीक है।
पर वृद्धि हुई ना तो जोड़ के लिखेंगे। 50/3 तो पहले कितनी थी 100, 100 प्लस 50/3 तो 100 का 100 इसमें गुणा होगा, ये ऐड होंगे तो 350/3 350/3। इधर देखिए अब क्या हो रहा है, उसकी आय है, आय कितनी हो गई उसकी, ये उसका 110 खर्च हो गया और 350/3 ये उसकी आय हो गई, तो उसकी बचत पूछी है। तो आय है उसकी 350/3 और खर्च है उसका 110 रुपए, तो बचत कितनी हो गई, बचत पूछ रहा है। ठीक है, अब आय में से खर्च निकाल देंगे, बचत आ जाएगी। ठीक है, तो 350/3 माइनस 110, ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा, 350 माइनस 11 थी 33, 330, तो 350 में से 330 घटाएंगे कितना बचेगा 20, तो 20/3, 20/3 को 6 से ही 2/3% बचत, कितनी बचत हो रही, 6 से ही 2/3%। ठीक है, 6 से ही 2/3%। देखिए उसकी आय कह रहा है, आय पता नहीं, 80% खर्च करता है, तो हमने मान लिया उसकी आय है 100 रुपए, 80% खर्च करता है तो बचत कितनी कर रहा है, 100 रुपए थे उसके पास, 80 रुपए उसने, अब 100 का 80 निकालेंगे तो 80 आएगा, 100 रुपए थे 80 खर्च कर दिए, कितने बचे 20। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है उसमें, इसमें खर्च में वृद्धि हो रही है, कितनी, 37.5% की खर्च में वृद्धि कर रहा है, तो 80 का 3/8, 37.5 का मतलब 3/8, तो 30 निकल के आया, तो 80 पहले 30 ये बढ़ा दी, तो कितना खर्च हो गया उसका 110। अब 110 खर्च है, उसकी आय 350/3, कैसे, पहले 100 रुपए थी, उसकी आय में कितनी वृद्धि हो रही है, 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 का मतलब 50/3, तो 100/6 या 50/3। ठीक है, कितनी वृद्धि हो रही है उसकी आय में, 50/3 की, तो 100 प्लस 50/3 कितनी हो गई, 350/3। ठीक, उसकी आय इतनी है, खर्च उतना है, बचत निकाल देंगे, आय में से खर्च घटा दो, बचत आ जाएगी, तो आय माइनस खर्च बराबर में ये आ गया। ठीक है, तो उसका बचत जो निकल के आई वो कितनी, 6 से ही 2/3%। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 110। एक 110 क्वेश्चन क्या है, राम अपनी मासिक राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। राम अपनी मासिक आय का, हम मानते हैं उसकी मासिक आय कितनी है, 100 रुपये। ठीक, ठीक है, माना उसकी मासिक आय, माना उसकी मासिक आय, मासिक आय 100, हर चीज अपने आप में परसेंट होती है तो 100% मान ली। ठीक है, 100 मान लीजिए, परसेंट नहीं, 100। अब वो क्या करता है, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च करता है, घरेलू आवश्यकताओं पर। अब 100 का 20%, 20 घरेलू, तो 20 उसने खर्च कर दिया, ये हो रहा है इसका खर्च। ठीक है, आगे कह रहा है शेष आय का 15%। अब शेष 100 थी, 20 निकले, कितनी बची 80, तो शेष आय का 80 का 15/100, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 तियो
15, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो 4 तियो 12। ये किस पे खर्च करता है? शेष आय का 15% पुस्तकों पर, तो पुस्तक लिख लो इधर, बराबर। इसके बाद आगे क्या कह रहा है? 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, इधर रह गई थी 80, 80 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा? 68। अब शेष आय का कपड़ों पर, तो कपड़ों, तो उसकी 68 रुपए बचे हैं। 100 रुपए थे, 20 खर्च कर दिए, फिर रह गए 80। अब 80 में से फिर पुस्तक पे उसने कितने 15% किए, तो उसके 12 और खर्च हो गए। अब उसके पास रुपए कितने बचे? 68। कैसे बचे? पहले 80 बचे थे यहां पे, फिर 12 और घट गए, तो 68। इसका आप कितने परसेंट खर्च करता है? 30% कपड़ों पर। 68 रुपए का 30%, तो 30/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, और तिचंग 18 और 2, देख लीजिए फिर एक बार। 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, तिचंग 18 और 2 20, तो ये कितनी आ गई? 20.4। अब टोटल उसने खर्च कितना कर लिया, ये देखिए 20 और 20 40 और 12 42.4। देखिए 20 रुपए इधर खर्च कर दिए, 12 रुपए ये कर दिए, 20.4 रुपए इधर खर्च कर दिए, तो 20 और 10 30, 30 20 50 और 2 52, 20 40, हाँ 52 हो गया, 52। तो 52 उसने कितने 4 खर्च कर दिए। अब उसके पास बचे कितने भाई? उसके पास 100 थे, 100 में से उसने 52.4 खर्च कर दिए। अब बचे कितने? 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, दशमलव हो गया। इसके बाद 9, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 5 4। ठीक है, ठीक, इतना बचा 47.6 बचत। तो क्वेश्चन में बचत कितनी दे रखी है? 9,520 रुपए बचते हैं, तो 9,520 रुपए इसके बराबर। ठीक है, कितने बचते हैं? 9,520 इंटू 100। ठीक, उसकी मासिक आय, तो मासिक कितनी मानी थी मैंने? 100, 100 का गुणा हो गया, इसकी वैल्यू 9,520 रुपए। ठीक, अब कैलकुलेशन करिए, दशमलव हटाइए, ऊपर जीरो एक बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 से कट करिए, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, 2 निम 18, ये 2 से कट करिए, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। ठीक है, इसको देखिए 2 बार जा रहा है, 2 दूनी 400 होता, 39 दूनी 76 होता है, 76, 39। कैसे? अब 40 दूनी 80, 80 में से 100, 9,520, 2 से कट करेंगे, 2 सत्ते 2 चौकू 8, एक बचा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, एक हाँ 2 छिक्के 12, सही है। तो ये 2 बार कटेगा या नहीं? दो बार करिए, 2 निम 18 की 8, कहाँ 2 बार हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20,000। आंसर कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, उसके पास 9520 रुपए। उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक, मंथली पूछिए क्या जी? एक सेकेंड,
यहाँ पे कहीं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। हाँ आप सही है, ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 238 दूनी 476। ठीक, बोल सही रहा था, लिख गलत दिया था। ठीक है, चलिए देखिए फिर से क्या क्या क्वेश्चन है। माना उसकी आय 100 रुपए, ठीक है, उसमें से 20% वो घरेलू खर्च कर रहा है, 20 आ गई। उसके बाद 80 जो रुपए शेष बचे उसका 15% पुस्तक पर, तो 12 रुपए पुस्तक पर उसने खर्च कर दिए। अब जो 68 रुपए शेष बचे उस पर 30%, तो उसने 20.4 रुपए खर्च कर दिए। टोटल खर्च उसने 52.4 कर दिया। उसके पास बचा कितना, 100 में से घटाइए 47.6। इसकी वैल्यू दे रखी है 9,520। तो पूछ रहा है उसका मूल्य क्या है, तो कितना है 20,000 रुपए। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 111। एक 111 क्या है। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। रुपए 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? नताशा का वेतन कितना है? नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, उसने 60% खर्च कर दिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले धन का 60% है। तो कितना खर्च किया जाना था, x मान लेते हैं हम। ठीक है, तो x का 60% बराबर कितना है, 11,475। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 से कट करिए, 6 एकन 6, इधर आपका बचा कितना 5, 6 सत्तो 42, 6 48, 6 में 54, फिर 6 एकन 6, नहीं हो रहा है लगभग। ठीक है, पॉइंट में जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम जी जीरो से जीरो खत्म, 3 से कट कर दीजिए, 7 5 12, 12 और 4 12 4 16 17 18, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से कट करिए, 3 तरका 9, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15। ठीक है, इसके बाद 2 एकन 2, 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस गुणा करिए, 55 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41 की 1 हासिल 4, 5 तियो 15 और 4 19। x बराबर इतने रुपए उसने क्या किए, खर्च कर दिए। ठीक है, कितने, 19,125 रुपए। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब आगे पढ़िए। मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। अब ये 45% की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, 45% की। इसे नोट करिए आप लोग। देखिए 45% खर्च करने की इतना आ गया। ठीक, कितना खर्चा माना था मैंने x, तो 45% की वैल्यू 19,125 बटे 45 इंटू 100। ठीक है, कट करिए 5 से, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 9 से कट करिए, 9 दूनी 18, कितना बचा 1, 9 एकन 9, 9 दूनी 18 और 9 पन्ने 45, गुणा कर दीजिए। अब
21 25 गुणा 20, 0 5 दूनी 10 की, 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ये आपका 42,500 आंसर आ गया। ठीक है, 42,500 आंसर, नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 112। एक 112 क्या है? मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था? मिस्टर अग्रवाल के पास हमने धन माना 100। ठीक है, कितना धन था अग्रवाल के पास? 100 रुपए। ठीक, इसमें से उसने क्या किया? 30% भाग अपनी पत्नी को यानी 30 रुपए दे दिए। 100 का 30 30, तो पत्नी 30। जब पत्नी को 30 दे दिए तो अब उसके पास बचे कितने? 70 रुपए। ठीक है, देखते चलना। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को, अब शेष धन कितना बचा? 70, इसका आधा अपनी पुत्री को, तो 70 का आधा 35 रुपए किसे दे दिए? पुत्री को। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा बचे हुए धन का अपने 5 पुत्रों में बराबर। अब बचा धन कितना है? 35। देखिए, फिर से देखिए, 100 रुपए थे, 30 रुपए उसने अपनी पत्नी को, अब जो बचा है 70 बचा है, इसका आधा अपनी पुत्री को, तो 70 में से 35 जाएगा, बचेगा कितना? 35। अब ये किसको दिया? पुत्रों को। अब पुत्र कितने थे? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक पुत्र को कितना मिलेगा? 7 रुपए। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 14,000 रुपए मिले। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रत्येक पुत्र को कितने मिले? 14,000। तो 7 की वैल्यू कितनी है? 14। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो 14,000 बटे 7 इंटू 100, 7 दूनी 14, 2,000 कितना आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए। ठीक है, कितना आएगा? 2 लाख रुपए। 2 पे 5 0, 2 लाख रुपए। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर अग्रवाल के पास कुछ रुपए थे, पता नहीं कितने थे। ठीक है, उसने 30% अपनी पत्नी को, तो हमने मान लिया मिस्टर अग्रवाल के पास 100 रुपए थे, उसने 30 रुपए, 30% कह रहा है तो 100 का 30%, 30 रुपए पत्नी को, उसके आधा जो बचा है, अब 100 में से 30 गया, 70 बचा, 70 का आधा, 70 का आधा 35, 35 किसे दे दिया? पुत्री को, तथा जो 35 बचा है वो अपने 5 पुत्रों में डिवाइड किया, तो 35 रुपए 5 लोगों में बांटो, कितने कितने रुपए पड़ेंगे? 7 रुपए। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, कितने? हमने 14,000 रुपए दिए, तो 7 की वैल्यू 14,000, तो 100 की वैल्यू क्या? 2 लाख रुपए। ठीक है, नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 113। एक 113 क्या है? एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग तथा छात्राओं का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, छात्रा हैं, लड़की हैं और लड़का है, बॉयज गर्ल्स। ठीक, तो गर्ल्स हैं और
बॉयज। क्वेश्चन कह रहा है 1/5 भाग छात्राओं का, 1/5 भाग और 1/4 भाग बॉयज का 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। ठीक है, मैंने माना टोटल कितने 5। इधर देखिए 1/5 और 1/4, 1/5 कुल 5 लड़कियां हैं, उनमें से एक 1/5 है, उनमें से एक क्या है 12 वर्ष से कम उम्र की है। ठीक है, तो 5 और 1, इधर 4 लड़के हैं, उनमें से एक 12 से कम वर्ष का है, तो 4:1। आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो तो अब कुल कितने हैं 1000, कुल कितने 1000 विद्यार्थी तथा इनका 2/5 भाग छात्र हैं। 2/5 भाग, अब 1000 का 2/5 भाग कौन है लड़कियां हैं, तो 5 से कट करिए 5 दूनी 10, तो लड़कियां कितनी आ गई 400। लड़कियां कितनी है 400, तो लड़कियां कुल कितनी थी यहाँ 400, तो 5 की वैल्यू क्या है 400, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे है 400 लड़कियां हैं, उनमें से 80 लड़कियां हैं वो 12 वर्ष से कम उम्र की हैं। ठीक है, अब जब 400 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचेंगे 600, क्योंकि कुल है 1000, तो बॉयज कितने हो गए 600 और गर्ल्स कितनी थी 400। ठीक, तो कुल यहां पे कितने हैं लड़के 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है 600, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 150। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 की वैल्यू 150। क्वेश्चन ये हो गया कि 400 लड़कियां, उनमें से 80 लड़कियां ऐसी हैं जो 12 वर्ष से कम उम्र की हैं, और 600 लड़के हैं, उनमें से 150 लड़कियां ऐसी हैं जो 12 वर्ष से, जो लड़के हैं वो 12 वर्ष से कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आगे 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं 12 वर्ष से अधिक आयु के, तो इन्हें ऐड करिए। 12 वर्ष से कम आयु के 80 लड़कियां हैं प्लस 150 लड़के हैं, तो टोटल कितने आ गए 230। अब 230 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। टोटल विद्यार्थी कितने थे 1000, तो 1000 माइनस 230 कितना बचेगा 770। तो जो 770 विद्यार्थी हैं वो 12 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। अब परसेंट पूछा है, तो 770 बटे कुल कितने हैं 1000 विद्यार्थी इंटू 100, 1 2 3 0 2 1 3, कितना आ गया 77%। 77% ऐसे विद्यार्थी हैं जो 12 वर्ष से ज्यादा तथा उससे भी ज्यादा उम्र के हैं। ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1/5 लड़कियां जो हैं वो 12 वर्ष से कम उम्र की, तथा 1/4 लड़के हैं वो 12 वर्ष से कम उम्र के। ठीक है, 5 हमने कुल मान ली, 5 लड़कियां उनमें से एक 12 वर्ष की है, 4 लड़के हैं उनमें से एक 12 वर्ष से कम उम्र का है। ठीक, अब 1000 दे रखे, कुल विद्यार्थी 1000 में से 2/5 लड़कियां हैं, तो 1000 का 2/5 निकालेंगे 400 लड़कियां। जब 400 लड़कियां आ गई तो विद्यार्थी कुल थे 1000, तो लड़के कितने बचे 600। ठीक है, तो बॉयज हो गए 600, गर्ल्स हो गई 400। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आगे कह रहा है अब 5 की वैल्यू, कुल लड़कियां हमने मानी थी 5, तो 5 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू 80। ऐसे ही 4 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 150। तो जो 12 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी लड़कियां तथा लड़के कितने हैं
80 लड़कियां हैं और 150 लड़के हैं, तो कुल कितने हैं 12 वर्ष से कम उम्र के? 230। तो 1000 माइनस 230 बराबर 770। ठीक है, तो कुल कितना निकल के आया? 77%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 114। आज का लास्ट क्वेश्चन। दिया गया है कि ए की आय 10% बराबर बी की आय 15% बराबर सी की आय 20%। ठीक है, ए बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 हो तो बी की आय कितनी है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए की आय का ए 10% बराबर बी 20% बराबर बी 15%, सी 20 है, बी 15% और सी 20%। इनका रेशियो निकालिए। तो ए का 10% बराबर बी का 15%, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तियो 15। ए रेशियो बी बराबर कितना निकल के आ गया? 3:2। ऐसे बी रेशियो सी निकालिए, तो बी 15 बराबर सी 20। तो 5 से कट करिए, 5 तियो 15 और 5 चौकू 20। तो बी रेशियो सी बराबर 4:3। तो ए बी और सी का तीनों का रेशियो निकालिए। ए बी का कितना है? 3 और 2, 3 2, और बी सी का कितना है? 4 3। ठीक है, इधर कुछ नहीं है तो ये संख्या बढ़ा दो, इधर कुछ नहीं है तो इस वाले को। ठीक, रेशियो में मैंने आपको बताया है। अब देखिए कट करिए, 2 से 2, 2 से 2, 2 दूनी 4, तो 2 तियां 6, 4 3। ए बी का रेशियो कितना निकल आया है? 6 4 3। अब कुल कितना दे रखा है? 68,000, जबकि तीनों का 6 4 10 3 13। तो बी का पूछा है, तो बी बराबर 78,000 बटे 13 इंटू बी का कितना आया? 4। कट करिए, 13 छक्के 78, 6 चौकू 24। तो बी का हिस्सा कितना निकल आया? 24,000 रुपए। ठीक है, बी का हिस्सा कितना निकल के आया? 24,000 रुपए। नोट करिए इसे। देखिए, ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। तो ए बी का रेशियो 3:2, बी सी का 4:3, तीनों का कंबाइंड रेशियो 6 4 3। बी का हिस्सा पूछा है, तो ये हिस्सा डिवाइड है रेशियो में, 6 हिस्सा ए का है, बी का 4 है, सी का 3 है। तो कुल कितना होगा? 13 है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 78,000। तो 13 की वैल्यू 6,000 रुपए, एक की वैल्यू 6,000 आ जाएगी। तो 6 चौक 4 की वैल्यू 24,000। ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए।